नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। आज वीरांगा झलकारी बाई जी स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिवस के मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में बने तिकोना पार्क में आज वीरांगा झलकारी बाई जी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति की स्थापना होनी थी, लेकिन एमसीडी कर्मचारियों की शिकायत पर रोका गया मूर्ति स्थापना का काम। वहीं कौली समाज में दिखी एमसीडी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। फिलहाल पुलिस ने एमसीडी के अधिकारी की शिकायत पर पार्क में बने मूर्ति स्थापना के लिए बनाए गए फाउंडेशन तोड़वाया। आज पूरा देश वीरांगना झलकारी बाई जी स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिवस मना रहा है। आपको बता दें कि ये वीर वीरांगना झलकारी बाई जी देश के कोली समाज से आती हैं। यही वजह है कि देश का कोली समाज इस वीर नारी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में कोली समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस इलाके में रहा है। आज यह समाज वीरांगना झलकारी बाई जी जन्मदिवस मना रहा था। इस मौके पर क्षेत्रीय निगम पार्षद रमेश बिसैया के नेतृत्व में नंदनगरी तिकोना पार्क के अंदर आज वीरांगना झलकारी बाई मूर्ति स्थापना होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की दखल के बाद यह मूर्ति स्थापना नहीं हो पाई। वहीं स्थानीय निगम पार्षद से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने इस पार्क में वीरांगना झलकारी बाई जी की मूर्ति स्थापना के लिए एमसीडी में एक आवेदन किया हुआ है, जिससे इस मूर्ति को यहां स्थापित किया जा सके, लेकिन अभी तक एमडी प्रशासन की ओर से यहां किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति को स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली है। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक कोहली है और मैं इसी क्षेत्र का वासी हूँ। मैं कुछ ही दूरी पर रहता हूँ। देखिए, नंदनगरी स्थित एक तिकोना पार्क है। आज उस पार्क में एक मूर्ति की स्थापना होनी थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है। वो उन्होंने अपने जो जान निछावर की इस देश के लिए। और विडम्बना देखिए कि जो फाउंडेशन यहाँ बनाया गया उनके लिए, उसको तोड़ दिया गया शरारती तत्वों को। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? एक बार पहले तो आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। आपको इस पहले जाना पड़ेगा 2 साल पहले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, क्या डिमांड रखी, किसने क्या करा। आपको मैं बता दूं, हमारे इनके क्षेत्र के निगम पार्षद हैं रमेश बिसैया जी। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में कहा था, वादा करा था समाज से, अगर मैं जीत के आता हूं, निगम पार्षद बनता हूं, तो मैं समाज में वीरांगना झलकारी बाई की एक प्रतिमा लगाऊंगा। वो चुनाव जीते, वो चुनाव जीत कर आए। उसके बाद पूरे सब समाज ने उनको रिमाइंड कराया 1 साल 1.5 साल बाद कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आपने वादा करा था, आप उस वादे को पूरा करें मेरे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे बोलोगे मूर्ति लगाने के लिए, मैं वहाँ पे मूर्ति प्रतिमा वीरांगना झलकारी बाई की मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। आप एक लोकेशन डिसाइड कर लो। एक लोकेशन डिसाइड, उनकी पूर्व मम्मी भी निगम पार्षद रह चुकी है, उन्होंने नामांकन करवाया था। हमारे बीछे पार्क, नंदनगरी के अंदर बीछे पार्क है, उस पार्क का नामांकन है वीरांगना झलकारी बाई। उस वाले पार्क का मूर्ति लगाने का डिसाइड हो चुका था। उसके बाद फिर सब समाज ने, कुछ दिन बीते, सब समाज ने फिर भाई अभी 3 दिन पहले ही डिसाइड करा कि 2 पक्ष थे हमारे समाज के अंदर। एक तिकोने पार्क में लगाना चाहते थे मूर्ति और एक बीछे में लगाना चाहते थे। बीछे पार्क में, जिसमें पहले से पहले नामांकन हो चुका है। समाज में फिर 2 समाज के, कोली समाज के अंदर 2 पक्ष हो गए कि एक तिकोने पार्क में लगनी चाहिए, एक बीछे वाले पार्क में लगनी चाहिए। खैर कोई नहीं, फिर उसके बाद 22 तारीख पास आती रही। 22 तारीख पास आ रही है। अभी 3 दिन पहले डिसाइड हुआ, सब समाज का बैठ के मीटिंग हुई थी सुंदरनगरी के अंदर कि मूर्ति तिकोने पार्क में लगेगी। हमने भाई को प्रपोजल रखा कि भाई तिकोने पार्क में मूर्ति लगेगी। हमें पार्षद जी ने कहा था कि वहां पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां पर पार्क का नामांकन नहीं है, वहां पर मूर्ति लगाने में कोई बंदा दिक्कत कर सकता है। फिर समाज ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति का काम चालू हो गया। मूर्ति का काम कल, आज की डेट थी, कल रात को काम हो रहा था। फिर एक हमारे यहाँ के पूर्व निगम पार्षद जो थी रिंकू जी, उनका फोन जाता है हमारे यहाँ पे एसआई चौधरी के पास, जो हॉर्टिकल्चर का यहाँ पे पूरे वार्ड का मालिक है, उसके पास फोन जाता है। वो कहते हैं कि आप वहाँ पे ऐसे मूर्ति लग रही है और आप वहाँ पे मूर्ति मत लगने दो, जो भी है। उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने हमारे पार्षद जी को फोन करा, उनके पार्षद जी का फोन वो उठा नहीं पाए मीटिंग की वजह से। फिर उनके ऑफिस में एक लगा रहता है, उसको फोन करा। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मूर्ति लग वो कर रही है। मेरे पूर्व निगम पार्षद जी का मेरे को फोन आ रहा है, यहाँ के चौधरी ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और वो उसकी रिकॉर्डिंग में हमारे पास। उसके बाद उन्होंने उसकी नहीं मानी। फिर उन्होंने आगे अपने अपर लेवल पे बोला हुआ किसी बड़े लीडर से, यहाँ तक कि कमिश्नर से जाके कमिश्नर को, चौधरी को फिर प्रेशर डाला गया चौधरी के ऊपर। फिर चौधरी ने रात को प्रेशर में आके, कोई इंसान क्या ना करता, मरता। फिर उसने अपने नौकरी बचाने के चक्कर में उन्होंने एक एमटीएस के कर्मचारी को बोला, जो हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में रहता है, यहीं पर नर्सरी में रहता है। वो रात को यहाँ पर आया अपनी नौकरी बचाने के लिए, दाल रोटी बचाने के लिए। उसने यहाँ पर भी उसे 100 नंबर कॉल करनी पड़ी। फिर यहाँ पर उसे बोलना पड़ा कि उसे नौकरी बचाने के लिए ऐसा अतिक्रमण हो रहा है। तो उसने आके फिर ये पुलिस के सामने यहाँ ये तोड़ा। जब हमें पता चला
तो रमेश भाई के ऑफिस से भी कुछ लोग आए और मैं भी सबसे पहले समाज से सबसे पहले मैं यहाँ आया था, फिर अंकित भाई, सोदन अंकल, हम सब लोग आए, हम लोगों ने इसे घुमाया सब कुछ। अब इसमें कहने की बात यह है, आप इसका इन सबका दोहरा चरित्र देख लो। इनको दर्द इस बात का है, मैं खुले शब्दों में कहूंगा, चुनौती दूंगा बीजेपी को पूरे खुले शब्दों में, और यहाँ तक कि मनोज तिवारी जी को, उन्होंने पिछली 3 बार से समाज का वोट ले रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज तक जितने भी समाज के हमारे संगठन, बीजेपी के संगठन में आज तक जितने भी लोग हैं, आज तक 0 सन्नाटा वो समाज के लिए कुछ काम कर पाए हैं। सिर्फ एक नाम जो आगे आया है, जिसने समाज के अंदर, जमुना पार के अंदर पहली ईंट रखी है समाज के नाम पर कि तुम्हारे समाज को बढ़ावा मिले। पहले उनकी मम्मी ने करा था, जो वीरांगना झलकारी बाई का नामांकन करा था। उसके बाद दूसरी ईंट उनके बेटे ने, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है रमेश बिसैया जी ने, एक ऐसी ईंट रखी कि समाज को उससे नाम होता, और वो नाम उनको पचा नहीं पूरा बीजेपी को कि अगर ये व्यक्ति ऐसा काम कर देगा तो हमारा समाज का कहीं ना कहीं वोट झलक जाएगा। तो उसके देखते हुए ये पीछे षड्यंत्र पूरा रचा गया है, सब कुछ करा गया है। और अगर इसमें कोई इंसान कहता है कि एमसीडी का पार्क उनका है, ये उनकी जिम्मेदारी है, तो वो समझदार हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, उन्हें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट पूरी सहमति के साथ वो समाज के साथ खड़े थे, कोई बात नहीं। और पहले भी हमारे एक सोदान अंकल जी से पहले बात हो चुकी थी कि जिनके यहाँ के पूर्व निगम पार्षद, उनके पापा के नाम पे पार्क है, तो पहले बात हो चुकी थी कि तुम्हें कोई दिक्कत, उन्होंने साफ मना करा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लो मूर्ति। सीधा सीधा आरोप आपका भारतीय जनता पार्टी, सीधा सीधा नहीं, एकदम समझ लो उन्हीं के ऊपर ही है। और बल्कि मैं तो मनोज तिवारी से कहूंगा, ये वही मनोज तिवारी हैं। मैं पूरे सब समाज से कहूंगा, अपने कोली समाज से, कि उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जिन लोगों ने समाज का सौदा करवाया वोटों का। पिछले 3 बार से उन्हें भरपूर वोट दे रहे हैं, मनोज तिवारी जी को कोली समाज भरपूर वोट दे रहा है, बीजेपी को भरपूर वोट दे रहा है। आप किसी भी कोने में चली जाए, मेरी बात मत मानिए, सब जानते हैं, पूरे राजनीतिक से सब जानते हैं कि कौन सा समाज किसे वोट देता है। उन्होंने आज तक हमारे समाज की एक ईंट नहीं लगाई, 0 सन्नाटा रहा। और ये वही मनोज तिवारी हैं, जब पिछले भी एमपी के इलेक्शन में उनके आंसू निकल गए थे, उन्हें पता था कि मैं हारने वाला हूं, तो उन्होंने सिर्फ समाज का सपोर्ट लिया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पे 200 मीटर की दूरी पे ही एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में पूरे समाज ने उनका हाथ पकड़ा था। अब वो कहाँ है वो समाज क्या आज मर गया? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने वोट की दलाली करी, वोट बेका अपना? आज वो क्या मनोज तिवारी के बोल नहीं सकते? उनके लिए कोई नहीं बोलेगा, उनके लिए आगे बोलेगा वो तो बड़े लीडर के सबके गूंगे बहरे हो जाते हैं, पर मैं नहीं दबूंगा। मैं देश का युवा, मेरी आवाज बुलंद ऐसी रहेगी बीजेपी के आगे। जब देश का, मैं ये तो पहली बात है, समाज की बेटी है ही नहीं, पहली बात है वो तो देश की, पूरे देश की बेटी है। उन्होंने क्या इसलिए लड़ा था कि ये कोली समाज बचेगा, इससे पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी ना उन्होंने। मैं इतनी बात कहूंगा आपसे, ये बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सिर्फ बीजेपी के पेट में दर्द ये है कि ऐसे व्यक्ति ने मूर्ति यहाँ पर लगवा दी है जिसको उसको वोट ही नहीं मिलता था उस समाज का। अब उन्होंने ऐसी मूर्ति लगवा दी है, आगे से समाज उनके साथ खड़ा रहेगा आगे हर तरह से। और पूरा समाज उन्हें अब जो इसमें समाज में इसमें काम रखवाया, उनको समाज आगे जाके पूरा चुनौती देगा और पूरा उनको बहिष्कार करेगा। हमारी देश की वीरांगना थी वीरांगना झलकारी बाई, आज उनका जन्मदिन है। ठीक है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर उनकी एक प्रतिमा हम लगा रहे थे। यहाँ पे प्रतिमा हमारे क्षेत्रीय जो पार्षद हैं रमेश बिसैया जी, वो अपने फंड से लगा रहे थे। अभी किसी रात को तोड़ दिया किसी ने, अब ये नहीं पता किसने तोड़ा, पता। अब ये देखिए ना, अब सत्ता में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, और सत्ता में भी है। तो अब दूसरी पार्टी ना तो कांग्रेस है सत्ता में, जो हम कहेंगे कांग्रेस ने हमारा ये तोड़वा दिया, तो और कौन तीसरी पार्टी कौन सी है? सर सवाल तो ये खड़ा होता है कि एमसीडी का पार्क और एमसीडी के पार्क में कोई भी धार्मिक मूर्ति नहीं लगती, ठीक है, तो जो निगम पार्षद है किस माध्यम से यहाँ मूर्ति को स्थापित कराना चाहते हैं? वो तो निगम पार्षद है, क्षेत्र के निगम पार्षद है, अपने फंड से वो उनका भाट है उनका। ये पहले धार्मिक नहीं है, मूर्ति धार्मिक नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी है, सही राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी है, देश की वीरांगना है हमारे। तो किस पर शक है आपको? किस पर शक है? किसने तोड़ा होगा? ये किसी पर शक है? अब इसका तो शक देखिए, अब रिजल्ट नाम देना तो असंभव है, ठीक है ना। कोई अपने आप को ये नहीं कहा मैंने तोड़वाई, अब मेरे पीछे क्यों चाकू मार के चला जाएगा, मुझे क्या पता किसने मारा है? ये तो मैं से देखूं, है समाज के कुछ लोग और राजनीतिक के लोग हैं कि वोट का खतरा था कि वोट वहां बिखर जाएगा, उस पार्टी में चला जाएगा, इस वजह से मूर्ति ये जानबूझ तोड़वाई गई है। ये फाउंडेशन में ये राजनीतिक मुद्दे हैं, वोट का खिसकना। अच्छा, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक नाम खुल के आप ले नहीं पा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमें नाम तो मैं खुल के जब लूँ ना, जब वो आप कहें तोड़वाई मैंने तोड़वाई है या मैंने फाउंडेशन तोड़वाया, नाम तो खुद नहीं बता रहे,
वो कहते हैं हमारा हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। चलिए ये बताइए अब अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से फाउंडेशन को तोड़ दिया गया है तो आपकी तरफ से क्या अगला कदम हमारा ये परमिशन हम लेके आएंगे, मूर्ति यहीं रहेगी और इस महीने में ही मूर्ति लगाएंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं हुआ तो हम हमारा समाज धरने में बैठेगा। स्थानीय निगम पार्षद का भी कहा है रमेश भैया जी इसके परमिशन के लिए गए हुए हैं। जी, नाम बताएं सर एक बार। मेरा नाम विनोद कुमार कोहली। विनोद साहब और बताएं। एक तो जो स्वतंत्रता लोग होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, शहीद लोग होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को तोड़ना या प्रतिमा को तोड़ना बहुत घृणनीय अपराध होता है। वो एक प्रतिमा को नहीं तोड़ते, पूरे देश का अपमान करते हैं, क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से देशों और विदेशों में जाती हैं ऐसी खबरें। जब देशों में विदेशों में जाती है ना, तो हमारे जो देश के लोग देखते हैं विदेशों में बैठ के, तो उनको भी बड़ी शर्म आती है कि यार हमारे देश के लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भैया ऐसे काम कम कर दो, बंद कर दो करना। ये स्वतंत्रता सेनानी है वीरांगना झलकारी बाई, इसकी प्रतिमा को लगने दो, इसमें विरोध करने की कोई जरूरत नहीं। कोई पार्टी इसमें इंटरफेयर ना करे, ये सामाजिक है। और वीरांगना झलकारी बाई का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये लगाई जा रही थी। वो भी कोई प्राइवेट आदमी नहीं लगा रहा था, यहाँ का निगम पार्षद लगा रहा था। और निगम पार्षद को के द्वारा लगाई इस स्थापना मूर्ति को ये जिन लोगों ने तोड़वाया वो बहुत निंदनीय और घृण्य अपराध किया उन्होंने। हम उनका विरोध अपराध करते हैं उनका। अच्छा सर ये बताइए दिल्ली के किस इलाके में ये जो घटना घटी है? ये नंद नगरी है, ये नंद नगरी है, तिकोना पार्क है, काशीपुरा बोलते हैं इसको। हाँ जी। सर जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं पार्क के अंदर भीड़ इकट्ठा है कोली समाज की, अभी आपने जैसे बताया कि स्थानीय निगम पार्षद परमिशन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि निगम पार्षद पहले परमिशन लेनी चाहिए थी किस तरह की कोई भी। देखो एक बात हूँ, पहले तो ना एमसीडी का पार्क है, एमसीडी के निगम पार्षद और वो खुद लगा रहे हैं, उन्होंने अपने लेवल पे ली होगी या उन्होंने अपने आप करी होगी। जब कोई आदमी इसको लगवा रहा है तो सोच समझ के लगवा रहा है, कोई हम नहीं लगवा रहे, आप नहीं लगवा रहे, कोई ये नहीं लगवा रहा। जब निगम पार्षद चुना हुआ है और उसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, तो इसे आम तो लोग कोई लगा नहीं रहे थे। इसका मतलब विपक्ष पार्टी, कोई विपक्ष की जो पार्टी है उसी ने किया है ना, ये क्यों रोका उसने? नहीं मेरा कहने का मतलब। और जैसे पुलिस जिस प्रशासन कह रहा है जी ये कंप्लेंट पे किया गया है, वो हम अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रहे। जब वो कमिश्नर बोल रहा है, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बोल रहा है जी हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, और उसका क्या नाम है एमसीडी का कमिश्नर वो कह रहा है जी मेरे पास से तो परमिशन है, लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन को बोल दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोल दिया, असिस्टेंट इंजीनियर को बोल दिया, जेई को बोल दिया, तो बताओ उनकी क्या कमी? पुलिस प्रशासन से तोड़ी जा रही है। वो तो एमसीडी का जो कमिश्नर है वो तो परमिशन दे रहा है ना। इनका कोई तो लेटर उनके पास होगा। जब वो निगम पार्षद के पास है वो दिखा रहा है, वो कह रहा है जी मुझे पुलिस की दिखा दो, कमिश्नर की बताओ कहाँ से लेके आए उसके लिए। वो तो हाई लेवल का काम है ना, हम आम जनता क्या करेगी? रखे कहाँ उनके पास, कमिश्नरों के पास जाके? ये तो ऊंचे लेवल के काम करेंगे ना, जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गए, तो उनके काम है। नहीं एमसीडी का काम है, दिल्ली पुलिस का तो काम ही नहीं है एमसीडी पर परमिशन। तो क्यों तोड़ी गई पुलिस प्रशासन से, क्यों तोड़ी गई ये बताओ? अगर उनका काम नहीं तो क्यों तोड़ी गई, क्यों इंटरफेयर ली पुलिस ने? वो कहते हैं हमारे पास कॉल आई हमने तोड़ी, कॉल नहीं आई, कंप्लेंट नहीं आई, हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों तोड़ी गई फिर? जब निगम का पार्क है और स्थानीय पार्षद ने परमिशन ले ली, कमिश्नर ने जब परमिशन दे दी, तो यहाँ पे पुलिस का कोई मैटर ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस को किसी ने शिकायत करी भी है तो रात को 2 बजे आके पुलिस कैसे तोड़ सकती है? ये तो किसी असामाजिक तत्व ने और कुछ पैसे का लेन देन करके या किसी ने पर्सनल दुश्मनी लगा के ये सब काम करवाया। जैसे मैं आपको बताऊँ, वीरांगना झलकारी बाई जो क्रांतिकारी है वो किसी समाज की नहीं है ना। उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया, अपने बच्चे का बलिदान दिया। और ऐसी जब महान हस्तियों की मूर्तियों को जो तोड़ा जाता है, तो ये कटोर बटो का जो नारा योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग समाज के अंदर फूट डाल रहे हैं, इन पे भी निगाह रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम महत्वपूर्ण खबर के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।